आपको अपने चैनल पे। और यहाँ पे जैसा आप हेडलाइन देख रहे हैं, शिक्षक अगर कोर्ट से केस वापस लें तो 1 हफ्ते में प्रमोशन कर दिए जाएंगे, ऐसा धन सिंह रावत जी का कहना है। और ये अपने आप में क्या है, एक बहुत विरोधाभासी बात है। ठीक है, तो देखेंगे पूरा किस प्रकार विरोधाभासी है और क्या है। इससे पहले चैनल पे पहली बार है, चैनल जो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना भूलना, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मैंने भूलेगा, जैसा मैं बार बार कहता हूँ साथियों, आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है शिक्षा और प्राइमरी भर्ती से संबंधित जो भी आपकी अपडेट्स हैं आप तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं साथियों, ये जो हेडलाइन है इसमें बढ़ते हैं। धन सिंह रावत जी की बाबत से तो ये लगता है जैसे, है ना, कि सरकार को शिक्षकों पे भरोसा ही नहीं है। तो ऐसा प्रतीत होता है फिलहाल इन जो आपका यहाँ पर सरकार मतलब माननीय शिक्षा मंत्री जी की तरफ से जो स्टेटमेंट है कि केस वापस लें तो हम उनका प्रमोशन कर देंगे कोर्ट से। तो ये समझ से परे है कि कोर्ट में होने के बावजूद अगर होता है प्रमोशन तो क्या दिक्कत है, और केस वापस लेने के बाद प्रमोशन किया जाता है तो क्या उसमें असमानता होती है, ये हमें तो समझ नहीं आता है फिलहाल। माननीय मंत्री जी को इस बारे में जानकारी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर और सरकार पीआरटी भर्ती में आप देखेंगे स्वयं जो है सुप्रीम कोर्ट में केस डाली हुई है। तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं विरोधाभासी है। सरकार की जो कथनी है और जो करनी है उसमें डिफरेंस को दिखाता है, और ये डिफरेंस शिक्षा विभाग में हो तो बहुत बड़ी समस्या राज्य के लिए पैदा हो सकती है या हो जाती है, क्योंकि शिक्षा विभाग किसी भी राज्य के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो फिलहाल आपको दिखाता हूँ मैं आगे यहाँ पर न्यूज है क्या, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर माननीय धन सिंह रावत जी ने साफ स्पष्ट कहा है, शिक्षक कोर्ट केस वापस लें तो 1 हफ्ते में सारे प्रमोशन। तो ये समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल। ठीक है, एलटी शिक्षक की तैनाती से संकट में आए थे अतिथि शिक्षक, ये देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी अतिथि शिक्षक हैं। पहले यहाँ पर न्यूज़ देख लेते हैं। तदर्थ विनय और सीधी भर्ती के सीनियरिटी विवाद में पिस रहे 2500 से ज़्यादा शिक्षकों को राहत मिल सकती है, शिक्षा मंत्री धन सिंह ने कहा। प्रमोशन विवाद का हल निकालने के लिए 28 फरवरी को शिक्षक संगठनों की बैठक बुला रखी है। शिक्षा मंत्री ने कहा, सीनियर विवाद के विचाराधीन होने की वजह से सरकार निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। यदि सभी शिक्षक अपने केस वापस लेते हैं तो 1 हफ्ते के भीतर प्रमोशन कर दिए जाएंगे। तदर्थ विनायक शिक्षकों को वर्ष 1995 के जीओ के अनुसार नियुक्ति तारीख के से सीनियरिटी न देने के आदेश के लोक सेवा अधिकरण निरस्त कर चुका है। 21 अप्रैल को अभिकरण का फैसला देते सरकार को 3 महीने के भीतर विवाद का निस्तारण करने के आदेश दिए थे। देखो, सरकार को आदेश सभी दे रहे हैं, हाई कोर्ट ने भी दिए थे, प्राइमरी भर्ती में भी दिए थे, लेकिन आप जानते हैं सरकार किस प्रकार की सरकार है, किस सोच की सरकार है। फिलहाल यहाँ पर आप आगे देखेंगे। ठीक है, ये जो विवाद है, और इधर देखते हैं दूसरा जो इसका पक्ष है। प्रासंगिक एलटी तैनाती प्रक्रिया शुरू होते ही अतिथि शिक्षकों का संकट मंडराने लगा है। स्कूलों में नियुक्ति के साथ ही यहाँ पहले से तैनात अतिथि शिक्षकों को कार्य मुक्त करना शुरू कर दिया गया है। तो इस प्रकार अगर अतिथि शिक्षक रखे गए, अभी फिर रखे जाते हैं और उन्हें भी फिर कार्य मुक्त कर दिया जाएगा, तो यह किस प्रकार की एक तरह की कार्य मुक्त शैली चल रही है यहाँ पर। ठीक है, अतिथि शिक्षक कार्य मुक्त हो रहे हैं, लेकिन सरकार में जो लोग बैठे हैं वो कार्य मुक्त कभी नहीं हो पा रहे हैं। तो ये मतलब इतना डिफरेंस क्यों है। एक शिक्षक जो समाज को शिक्षित कर रहा है, बच्चों को देश के लिए राज्य के लिए तैयार कर रहा है, तो वहाँ पर ये इतना विडम्बना क्यों है, समझ में नहीं आती। फिलहाल मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।